रघुआ ने कहा था कि मैं हारने के बावजूद भी आजमगढ़ में था, लेकिन जब से हारे तो आजमगढ़ आए तो अभी तक दर्शन नहीं हुए। देखिए, वो बातें ख़त्म कर दीजिए। जब जनता ने कल अपनी मोहर लगा दी, ये बातें कोई नई नहीं थी, ये बातें चुनाव में भी बहुत हुई। अगर उन बातों में दम होता तो जनता की मोहर इतनी बड़ी नहीं मिलती। आजमगढ़ की समाजवादी लोगों ने, हमारे विधायकों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो यहाँ संघर्ष किया है, ये जिला कोई मामूली जिला नहीं है। ये नेताजी के जज्बातों का जिला है, उनके बनाए हुए रिश्तों का जिला है। नेताजी ने इस जिले को अपनी धड़कन समझा है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहीं इस बैठौली की सभा में आके इस चुनाव में कहा था, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, बदायूं हमारे सब गढ़ हैं, लेकिन आजमगढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। तो जहाँ इतना फ़ख्र हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आरडी नेताजी को जिस जिले पर फ़ख्र हो, वहाँ ये बातें जिन मुद्दा विहीन लोगों की बातें हैं। और रही बात आज में चुनाव परिणाम आने के बाद, मैं कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर आजमगढ़ के लोग उनसे सवाल करेंगे जो हमसे सवाल कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास था सदैव नेताजी के कार्यकाल में, 2004 के चुनाव में, उस कार्यकाल के समय जो परिणाम आए थे, उस परिणाम को दोहराया है। मैंने कल अपने कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच एक बात कही थी, आज अगर सदैव नेताजी होते तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न होता तो आज सदैव नेताजी होते, क्योंकि उनका सपना रहा है पार्टी का विस्तार हो। उनका सपना रहा है कि समाजवादी पार्टी कभी बुजुर्ग ना हो, हमारी पार्टी हमेशा नौजवान रहे। तो आज जो जनता ने परिणाम दिया है, ये नेताजी के सपने को पूरा किया है। आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बार फिर हमारी समाजवादी पार्टी वहीं पर पहुंच गई है जो सदैव नेताजी के समय टॉप पर थी। उसी तरह की पार्टी आज हमारी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। सर, एनडीए सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार के गठन के लिए वो गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े लोग हैं, उन पर फैसला लेंगे। हम चूँकि आजमगढ़ के लोगों ने बहुत विपरीत चुनौतियों में बहुत कष्ट और संघर्ष करने के बाद हम दोनों भाइयों को जिता के भेजा है। ऐसा मैंने मीडिया के साथियों, मैंने 6ठा चुनाव लड़ा है। बाबूजी मुझे लग रहा है 10 से ज़्यादा लड़ चुके होंगे। आरडी दुर्गा जी इतने चुनाव लड़े, जीते। आरडी आलमबदी साहब और सभी बड़े नेता लोग जो 10-10, 15-15 चुनाव खुद लड़े हैं, लड़ाए हैं पार्टी को। कभी मैंने नहीं देखा था काउंटिंग एजेंट के पास अलॉट होने के बाद, इशू होने के बाद उन काउंटिंग एजेंट को पुलिस के लोग धमकाएं और नोटिस दें। ये आजमगढ़ में हुआ है। परसों रात हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस के लोगों ने धमकाया है, फ़ोन करके नोटिसें भेजी हैं, घरों में दबिश मारी है। सोचो किस चुनौतीपूर्ण माहौल में कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। कुछ साथियों को हमारे बंद भी किया। कुछ हमारे साथी जो समझ गए कि हो सकता हो तो घर छोड़ के सोए। भी मुकदमा हुआ है। अब जो मुकदमे होंगे सब हम लोग न्यायालय में निपटेंगे और न्यायालय हमको न्याय देगा। सर, एक सवाल और। ये गूंगे बहरे लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यायालय हम लोगों को न्याय देगा। सर, मायावती जी ने कहा है कि हमने चुनाव लड़ा, हम उसका आकलन कर रहे हैं और मुस्लिम समाज हमको धोखा दिया है। इस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं। देखिए, अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम एक चीज़ की हम लोगों को चिंता थी और मुझे खुशी है, फ़ख्र है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने दलित भाइयों का, जो देश के सामने चुनौती थी संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। उस चुनौती में उन्होंने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के साथ दिया है। मैं इस मौके पर अपने दलित भाइयों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। अपने पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। पीडीए के साथियों का, जिनके सहयोग के बिना इतना ऐतिहासिक परिणाम आ पाना संभव ही नहीं था। माइनॉरिटी के लोगों का, कोई लोगों ने तिकड़म कुछ भी की हो, किसी ने कुछ तिकड़म की हो, कहीं कहीं उम्मीदवारी की तिकड़म की, कहीं और स्थानीय तिकड़में हुई, कई जिलों में टिकटें भी बदली गई, लेकिन हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने, हमारे पिछड़े लोगों ने, हमारे दलित भाइयों ने, हमारे प्रगतिशील जितने अगड़े भाई भी थे जो लोकतंत्र को चाहते थे, जो संविधान को चाहते थे, उन सब ने भरपूर सहयोग किया है। और इसीलिए आप परिणाम जब देखोगे तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा उम्मीदवार तो 1 लाख से ऊपर से जीते हैं। तो उसको लेकर के आपने क्या रोड मैप वगैरह किस तरीके से तैयार किया?
मैंने उस समय भी कहा था, आज भी उसी बात को दोहराता हूँ, हम लोगों को कोई बड़े रोड मैप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ के विकास की बुनियाद, विकास का सपना सदैव नेताजी ने रख दिया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको आगे बढ़ाया है। उसी रास्ते पे चलते हुए आजमगढ़ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसको और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज की दुर्व्यवस्था को दुरुस्त कराना है। तिवारा के लोगों की एक समस्या, गंभीर समस्या है, लाखों की आबादी निवास करती है, समस्या है। मैंने चुनाव अभियान के दौरान महसूस किया कि पूरे ज़िले के अंदर अगर सबसे ज़्यादा जाम की समस्या कहीं है तो जीएनपुर में है। ये मैंने अभियान के दौरान जब दौरे किए तो महसूस किया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सर, बीजेपी का जो तिरस्म टूट रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर है? जी, बीजेपी का जो तिरस्म टूट रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर रहा? बीजेपी के लोगों ने जनता को धोखा दिया है। 14 से लेके आज 24 आ गई, 10 साल में 5वां चुनाव है। 14 का चुनाव हुआ, 17 का हुआ, 19 का हुआ, 22 का हुआ और 24 का हुआ। पांचों चुनाव में लोगों को गुमराह करने की बीजेपी ने हर संभव कोशिश की। चूँकि मोदी जी आए थे गुजरात से, उत्तर भारत के लोग वाकिफ नहीं थे। मीडिया के लोगों ने, आप सब लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो भी उनको प्रमोट किया, उनकी इमेज को, लोगों ने मान लिया कि शायद 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। लोगों ने मान लिया कि महंगाई कम कर देंगे। लोगों को यकीन हुआ कि शायद रुपए की स्ट्रेंथन होगी, अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। लोगों ने कहा, जिस तरह के भाषण दिए थे उन्होंने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और लोगों ने 10 साल में महसूस किया कि बीजेपी के लोग, समझ लो, जो चुनाव में वादा करें ठीक उल्टा चलते हैं। जो बेरोजगारी खत्म करने का दावा कर रहे थे, आज देश के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। जिन्होंने महंगाई खत्म करने की बात की, सबसे ज़्यादा महंगाई है। जिन्होंने बात की थी देश नहीं बिकने दूंगा, देश की कोई सार्वजनिक विभाग या संस्थाएं नहीं बची हैं जिनको बीजेपी के लोगों ने न बेचा हो। तो लोगों को ऊपर से जो पर्दा था, जो एक तिलिस्म बनाया गया था, वो इस चुनाव में लोगों की नज़र में आ गया, समझ में आ गया। और जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एजेंडा सेट किया था या लोगों की बातों को रखा था, लोगों ने आज उस पर भरोसा किया। और आज हम फख्र के साथ कहते हैं, लखनऊ से चलिए, बाराबंकी से घुसिए, फैजाबाद, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कहीं तक चले जाइए, बिहार की सीमा तक, एक बनारस को अपवाद छोड़ दो तो लोगों ने कहीं खाता नहीं खुलने दिया। सर, समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार में आने से काफी कतई दूर नहीं है। अभी देखिए आगे होता क्या। अभी तो सांसद चुन के दिल्ली पहुंचे भी नहीं है। अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, क्या लगता है अयोध्या की जनता की अंतरात्मा की आवाज जगह? बिल्कुल, अयोध्या के लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मीडिया के साथियों, हालांकि आप लोग भेजोगे तो हो सकता है ऊपर से काट दिया जाएगा। भगवान राम की भी मर्यादाओं को तोड़ने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। लोग दावा करते रहे कि हम भगवान राम को लाए। अगर भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, भाव है, अगर वो ईश्वर की उनको मानते हो आप, तो कम से कम ये दावा तो ना करो। आपने कहा कि भगवान राम को हम लाए। भगवान राम त्रेता युग में थे, भगवान राम हर जगह हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये दावा करते घूम रहे हैं। यही नामांकन के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, आज आप उनकी रिकॉर्डिंग्स उठाइएगा और क्या कह के गए थे। तो इसलिए भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए और उनके भी जो स्थान थे, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट बांधा हो, सारी जगह पर बीजेपी हारी है। जिस तरीके से बीजेपी बनारस में चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन काफी कम मार्जिन रहा। इंडिया गठबंधन ने काफी चैलेंज उनको किया, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि क्योटो में संघर्ष है, हो सकता है, शायद लोगों को अंदाज होता इतने नज़दीक आएंगे तो लोग वहाँ भी परिणाम बदल देते। लेकिन जिस तरह से ग्राफ गिरा है, मीडिया के लोगों, पूरा देश महसूस कर रहा है कि झूठ की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती, धोखे की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती। दिन भर पिछड़े की बात बीजेपी के लोग भाषण दिए। आप बताओ, 350 लेटरल एंट्री की है आईएएस की पोस्ट में,
मैं लगातार पूरे चुनाव में प्रेस के माध्यम से पूछा और अब संसद में खड़े होकर जाके पूछूंगा कि बताओ कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने पिछड़ों को आपने भागीदारी दी। बताएं बीजेपी के लोग, देश की राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में, देश के जितने भी बड़े पद हैं सचिव स्तर के, उन पर PSUs हैं, उनमें मुख्यमंत्री के तौर पे, उनमें गवर्नर के तौर पे हैं, तो उनमें देश की जितनी भी की पोस्टें हैं, आज संसद में जाने के बाद चूँकि आजमगढ़ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दे के मौका दिया है, तो जाके इस सवाल पूछेंगे कि बताएं बीजेपी के लोग 10 साल में क्या किए हैं। धोखा जातिगत जनगणना पर जब बीजेपी विपक्ष में थी 2010 और 11 में, उस समय जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे और जब सत्ता में आए कई बार संसद में ये सवाल उठा, लगातार बीजेपी के लोगों ने डिनाई किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इससे बीजेपी के लोग जो पिछड़े विरोधी हैं, जो दलित विरोधी हैं, जो संविधान बदलना चाहते थे, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। सर, सरकार बनाने के लिए अभी तकरीबन 41 सीटें आप पीछे हैं, एनडीए के कुछ साथी के आपके संपर्क में है तो क्या बात? देखिए, अभी हम तो आजमगढ़ का कल प्रमाण पत्र लिए हैं और मैं प्रयास में हूं कि हम सभी लोगों को धन्यवाद दें और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद पहुंचना। सांसद जी, यूपी की जनता ने सबसे ज्यादा सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा पर तो क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी